अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर लिया था। लास्ट वीडियो मौजूद है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने सीखा था कि लॉगरिथम को क्यों भरा जाता है और उसकी वजह क्या है, बनाया क्यों गया। तो लॉगरिथम को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। लॉगरिथम दरअसल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए बनाया गया। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस लाइक हमने सॉल्व करना है 4 पावर 2/3, क्योंकि पुराने दौर में वो कैलकुलेटर नहीं होते थे, तो ऐसी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल काम था पुराने दौर में जब कैलकुलेटर नहीं था। तो ऐसी कैलकुलेशंस नहायत ईजी तरीके से क्या कर देता है, लोगैरिथम हमारे पास आसान कर देता है। ये हमारी लास्ट लेक्चर का ओवरव्यू था जिसमें हमने सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। जो हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी वो तो साइंटिफिक नोटेशन के बारे में थी। एनीवेज, अब हम मजीद इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि लोगरिथम होता क्या है, इसका नाम क्यों रखा गया, लोगरिथम को लोगरिथम क्यों कहते हैं। तो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे है कि लोगरिथम दरअसल दो लेटर से मिलकर बना है, टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से? लोगोस और अरिथमोस। तो लोगोस और अरिथमोस, लोगोस का मतलब क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और अरिथमोस का मतलब नंबर्स। तो ये दो चीजें हैं या नाम हैं जिसे मिलकर ये पूरा क्या बना था, लोगरिथम। अब लोगरिथम का मतलब बन गया रेशियो ऑफ डिफरेंट नंबर्स। इट इज कॉल्ड logarithm. Logarithm means ratio of numbers. तो रेशियो ऑफ नंबर्स दरअसल उसके बारे में लोगरिथम जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक और टर्म समझना ज़रूरी है जो कि है लोगरिथम ऑफ रियल नंबर। अगेन हमने देखा है कि यहाँ पर रियल नंबर आ गए जो यूनिट नंबर 1 में काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है। तो लोगरिथम ऑफ रियल नंबर से क्या मुराद है, इसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग मुझे इजीली बता सकते हैं क्या कि 3 की पावर मैं लिखना चाह रहा हूँ, 3 की कितनी पावर 27 होगी? यानी 3 कितनी पावर 27 का मतलब क्या है कि 3 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 27 आता है। तो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे? 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि 3 की कितनी पावर 27 होती है? 3 की पावर 327 होती है। ये होगी एक एग्जांपल। एक और देखते हैं, मज़ीद भी हम डिस्कस करते हैं ताकि मज़ीद क्लैरिटी हो जाए आप लोगों को। नंबर लिख रहा हूँ log बेस 5 और 25। तो ये भी आप लोग मुझे इजीली बता सकते हैं कि 5 की कितनी पावर 25 होती है। यानी 5 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ 25 आता है, तो 5 5 ज़ा 25। इसका मतलब है 5 की पावर 225 होती है। तो ये देखें log क्या कर रहा है, log अब हमें बता रहा है कि log है, ये नंबर है और ये नंबर है। इस नंबर, ये वाला जो नंबर है उसको उसको कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ कि ये वाला नंबर आ जाए। कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ? 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ। और ऊपर वाले भी देखें तो क्या कह रहा है कि ये नंबर है, इसको कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ कि ये नंबर आ जाए। तो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 तरह बातें की जा सकती हैं। या तो मैं इसको पावर की कह सकता हूँ कि इसको इस तरह 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। तो ये हिस्सा भी मैं रेज़ कर रहा हूँ, इसकी बात हम बाद में करते हैं। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। log 981 इक्वल्स टू। तो 9 की कितनी पावर 81 होती है? तो आप ये भी इजीली बता सकते हैं कि 9 की 2 पावर 81 होती है। 9 9s आर 81। चलिए यहाँ पर मैं कुछ बात कर रहा हूँ पावर की। इधर भी मैंने पावर की बात की है। 5 की कितनी पावर 25 होती है? 5 पावर 2 25 होती है। और यहाँ भी मैं पावर की बात कर रहा हूँ कि 9 पावर 2 81 होता है। तो पावर की बात जो कर रहा हूँ वो मैं लिख सकता हूँ क्या? तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3 इक्वल्स टू 27। जो कि मैं बोल रहा था वो मैं यहाँ पे लिख दिया, पहले भी लिखा था। अब यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है? 5 पावर 2 इक्वल्स टू 25। फिर मज़ीद क्या लिखा जा सकता है?
9 पावर 2 9 पावर 2 इक्वल्स टू 81। तो ये इसको भी पावर की फॉर्म में लिख दिया, इसको भी पावर की फॉर्म में लिख दिया, इसको भी पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब देखा जाए तो क्या बात सेम नहीं है? जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है वही इन्फॉर्मेशन क्या ये नहीं दे रहा कि 3 की पावर 327 होती है? तो यहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 3 की पावर 327 होती है, 5 की पावर 225 होती है, 9 की पावर 281 होती है। तो यहाँ भी और यहाँ भी इन्फॉर्मेशन सेम है। इसका मतलब है ये दोनों रिलेशंस इक्वलेंट है। रिलेशंस इक्वलेंट होने का मतलब क्या है कि जो एरो मैंने एक तरफ लगाया है ये दोनों तरफ लग जाएगा। यानी कि क्या रिजल्ट मिला हमें? इस फॉर्म को इस तरह चेंज कर सकते हैं और इस फॉर्म को इसमें चेंज कर सकते हैं। ये दोनों इंटरचेंजेबल है। इसका मतलब एरो का मतलब क्या है? इधर से इधर बात भी ट्रू है और इधर से इधर बात भी ट्रू है। अब इन फॉर्म को हम नाम देते हैं। नाम क्या देंगे? ये जो लॉग वाली फॉर्म है इसे बोलते हैं लोगरिथमिक फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? लोगरिथमिक फॉर्म। और ये जो फॉर्म होती है पावर वाली इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये दो फॉर्म्स हैं जिनको आपने नाम के साथ याद रखना है और क्वेश्चन देखेंगे तो एक्सरसाइज के उसमें भी ये टर्म लिखी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लोगरिथमिक फॉर्म। अब मज़ीद थोड़ी डिस्कशन करते हैं। अब हम जर्नलाइज करते हैं इसे। जर्नलाइज मतलब करने करने का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर नंबर्स लिखे थे, यहाँ पर नंबर्स लिखे थे। अगर मैं रिजल्ट लिखूँ यहाँ पर कोई रैंडम, जैसे log x y और z, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसको मैं पावर की फॉर्म में कैसे लिखूँ या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूँ? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा? x पावर z इक्वल्स टू y। तो देखिए ऊपर वाले की तरह ही लिखा है ना मैंने, 9 पावर 2 यानी x पावर z इक्वल्स टू 81 और इधर इधर इक्वल्स टू y। तो अब इस तरह लिखा हो तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मतलब कैसे लिख सकते हैं? एरो लगा दें। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या कहलाएगी? अब ये वाली फॉर्म हमने याद रखनी है कि ये वाली कौन सी फॉर्म है? ये फॉर्म है लोगरिथमिक। और ये वाली कौन सी है? ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब हमारे सामने है एक्सरसाइज 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और स्टेटमेंट अगर पढ़ें तो अब क्या नाम दे रहा है उसको? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है और हमने इसको किस में चेंज करना है? लोगरिथमिक फॉर्म में यानी लॉग की फॉर्म में चेंज करना है। तो लॉग की फॉर्म में चेंज करने का तरीकाकार क्या है? अभी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। फॉर्म थी कि अगर हमने लिखा हो, ये रफ वर्क है, नीट वर्क नहीं है अभी, log x y z लिखा हो, इक्वल्स टू z लिखा हो, हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x पावर z इक्वल्स टू y, इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये दी गई हो, तो इसको किस तरह लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, नीचे x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बेस में x आ जाएगा। बेस में हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ y है तो y यहाँ आ जाएगा इसके साथ, x के साथ ही। और जो बचा z, वो z इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म है लिखने की, यानी ये x आ गया, ये आ गया y और ये आ गया z। अब हम इसको क्वेश्चन में करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में है एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 पावर 3 इक्वल्स टू 100 1000 सॉरी। तो सॉल्यूशन में है 10 पावर 3 इक्वल्स टू 1000। तो लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे log, जो बेस में लिखा हुआ है यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो यही 10 नीचे आ जाएगा 10, और जो रिजल्ट में लिखा है यानी इक्वल में लिखा हुआ है उसके साथ 1000, और जो पावर में है वो कहाँ आ जाएगा? इक्वल में। तो ये देखें वही मैसेज दे रहा है कि 10 की पावर 3 किसके इक्वल होती है? 1000। तो ये
हमारा पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। इतना सही है, बस इसकी लोगरिथमिक फॉर्म में इसको चेंज कर देना था। इट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें। अब तो आप इजीली करवा सकते होंगे। कैसे लिखेंगे इसे? लॉग बेस में आएगा, यहाँ पर 2 है तो बेस में आ जाएगा 2 और साथ में 256 इक्वल्स टू जो पावर में है वो इक्वल में आ जाए 2 की पावर 8 इसके इक्वल होती है 256। तो ये भी लोगरिथमिक फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में नेगेटिव आ गया और फ्रैक्शन आ गई है, कोई मसला नहीं है। तरीक़ाकार तुम्हारे पास वही है। क्या करना है हमने? लॉग तो बेस में है या नीचे 3 है तो नीचे 3 इक्वल में जो है वो इसके साथ आ जाएगा 1/27 और जो भी पावर है, कितनी पावर है? -3, यहाँ -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये -3 ही इक्वल में आएगा, जो भी लिखा हुआ है पावर में वो इक्वल में आ जाएगा। तो ये है हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में क्या होगा? अब आप बताएं ज़रा। लॉग नीचे क्या लिखूं? जी बिल्कुल 20 और इधर क्या आएगा? वेरी गुड 400 और इक्वल में क्या आ जाएगा? ये वाला 2। बहुत ज़बरदस्त हो गया। नेक्स्ट ये हमारा आंसर आ गया। 5 पार्ट एंड 6 पार्ट। जी 5 पार्ट में है 16 पावर -1/4। ये तो थर्ड पार्ट की तरह का ही है, ये बहुत मुश्किल है। कैसे लिखेंगे इसे? ये लिखेंगे लॉग बेस में 16 इक्वल वाला इसके साथ ही और पावर आ जाएगी इक्वल में, जो क्या आएगी? -1/4। अब यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ गया है, वो क्या है? ये देखें, ये लग रहा है कि मैंने एक ही नंबर लिखा हुआ है और ये मिस्टेक आप भी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको कैसे लिखना है? ये जो 16 लिखा हुआ है इसको बिल्कुल जी के साथ लिख दें ऐसे। जब भी फ्रैक्शन आए तो आपने ख्याल रखना है कि ये डिफरेंट नंबर लगने चाहिए, तो आपके डिफरेंट लग रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 पार्ट। इधर से तो आप वीडियो गुजार ही दे चुके। फॉर्म तो लिखनी आपको आ गई। लॉग 11 फिर क्या आएगा साथ? 121 और जो पावर में लिखा है वो आ गया इक्वल। तो ये वही मैसेज दे रहा है 11 की पावर 2 121 होती है। नेक्स्ट जी ये हो गया हमारा सॉल्यूशन या आंसर। नेक्स्ट क्या मसला आ गया? पावर इस तरफ आ गई। पावर इस तरफ आ गई है तो कोई इशू नहीं है, एक स्टेप कर लेते हैं हम। इसको इस तरह लिख लें QR इक्वल्स टू P। पहले ही पावर इधर थी, अभी पावर इधर ही आ गई है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। कैसे करेंगे? लॉग बेस में आ जाएगा Q और इधर क्या आएगा? R या P? जी बिल्कुल P इक्वल्स टू R। इट इज आवर आंसर। तो ये भी कोई मुश्किल तो नहीं था वैसे ही सारा। नेक्स्ट लॉग नीचे क्या आएगा? जी बिल्कुल 32 साथ में आ जाएगा 1/2। ब्रैकेट पहले तो नहीं लगाई मैंने, अब तो लगा दी। रेडी कर देते हैं, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट इक्वल में क्या आ जाएगा? इक्वल में आ जाएगा -1/5। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो वही मेथड है कि 32 की पावर 1 -1/5 लें तो 1/2 बनता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें। तो ये फॉर्म कौन सी है? ये हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म। तो इसकी भी ज़रा रिव्यू कर लेते हैं पहले। लोगरिथमिक फॉर्म को ये लॉग लिख रहा हूँ, लॉग नीचे लिख रहा हूँ मैं 4 और 16। 4 है 16 है, 4 और 16 की 4 कितनी पावर होती है? 16 की 2 पावर होती है। तो यही मैं कहना जो जो कह रहा हूँ उसको लिख देंगे कैसे? 4 की पावर 2 इक्वल्स टू होती है 16 के। तो कैसे लिखा है? 4 पावर 2 इक्वल्स टू 16। तो यही फॉर्म हमने चेंज करनी है।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन में है log 5 और 125। log 5 125 इक्वल टू 3। तो कैसे लिखेंगे इसे? 5 पावर 3 इक्वल्स टू 125। जो बेस में है, जो नीचे है बेस में, वो बेस में ही आ जाएगा, इक्वल वाला आ जाएगा पावर में, और ये साथ में इक्वल आ गया। ठीक है, ऐसे समझेंगे मुश्किल है। वैसे समझे कि 5 की पावर 3 125 होती है, इस तरह समझेंगे तो आसान है। तो इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखें। तो आप बता सकते हैं इजीली 2 पावर 4 इक्वल्स टू 16। आंसर आ गया, कोई मसला ही नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इधर देखें। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 23 है बेस में, 23 की पावर कितनी आएगी, 0 या 1? ये आएगी पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो हमें ऑलरेडी पता है। अब नेक्स्ट फोर पार्ट में आए। तो ये लिखा हुआ है 5 पावर 1 इक्वल्स टू 5। तो हमें पता है 5 की 1 पावर 5 ही होती है, किसी भी नंबर की पावर 1 वही होती है। तो 5 पावर 1 इक्वल्स टू 5। ये हो गया फोर्थ पार्ट भी। नेक्स्ट आ जाए फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ पार्ट में भी वही काम है या कुछ नया है? वही है, कुछ नया नहीं है। कैसे लिखेंगे इसे? लॉग, सॉरी लॉग तो हम खत्म करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 2 पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 1/8। 2 नीचे है तो 2 पावर माइनस 3 इक्वल्स टू 1/8। ये भी हो गया। अब ये वाला पार्ट भी आप लोग इजी बता सकते हैं, सिक्स वाला कैसे लिखूं इसे? पार्ट सिक्स में लॉग उस तरफ लिखा हुआ है, तो लॉग उस तरफ लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है, हम इस तरफ लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसे? लॉग 9 3 इक्वल्स टू 1/2। अब इसे कैसे लिखेंगे? अब इसे लिखेंगे 9 पावर 1/2 इक्वल्स टू 3। तो ये भी हो गया, इसका भी कोई इशू नहीं था। लॉग इस तरफ लिखा हुआ है या लॉग इस तरफ लिखा हुआ है, कोई परेशान नहीं होना। आपने उसको राइट साइड पे लिखा हुआ है तो उसको लेफ्ट साइड पे लिख लें इस तरह, और फिर ये पावर की फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेवन पार्ट और एट पार्ट देखते हैं। अब इधर भी लॉग इस तरफ लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं अपनी सहूलत के लिए, या उस तरफ भी लिखा रहने दें, आप डायरेक्ट भी पावर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लॉग 10 1 लाख है, ये 5 zeros इक्वल्स टू 5। अब इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं 10 पावर 5, 10 पावर 5 इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 0। तो ये हमारा आंसर आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 10 पावर 5 इक्वल्स टू 1 लाख। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट। तो इसमें हम बता दें कैसे लिखेंगे। 4 पावर कितनी, -2, बिल्कुल ठीक है। और इक्वल में क्या आ जाएगा? इक्वल में आ जाएगा 1/16। जी बिल्कुल एक्यूरेट। तो आप लोगों को भी क्वेश्चन करने आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बस हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो भी आपको करना पड़ा वो आप करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है। लॉगरिथमिक फॉर्म है, और डायरेक्ट तो हमें आंसर पता भी चल सकता है कि कौन सा नंबर है। डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि कौन सा नंबर है, यानी एक्स क्या होगा कि जिसकी पावर 3 लें, ये रफ वर्क की कर रहा हूँ, जिसकी पावर 3 लें तो 64 आ जाता है। तो ये अगर आपको डायरेक्ट पता चलता है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन कर लें तो बेस्ट होगा। कैलकुलेशन क्या होगी इसकी? कैलकुलेशन है कि हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। क्या बनेगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म? अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में लिख के आए हैं। ये बनेगी x³ इक्वल्स टू 64। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 लें तो वो 64 आता है? तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 4। 4 ऐसा नंबर है जिसकी पावर 3 लें तो क्या आता है,
64, 4 multiply 4 multiply 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64 होता है। तो इसका मतलब है 64 किसके इक्वल होता है? 4 पावर 3 के। अब इसका मतलब है यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 है। इसका मतलब है 3 की जगह तो 3 ही लिखा हुआ है, लेकिन x की जगह क्या लिखा हुआ है? 4। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। या यहाँ से आगे एक और काम कर सकते हैं, आप बोथ साइड्स क्यूब रूट लिख लें। बोथ साइड्स क्या लिख लें? क्यूब रूट लिख लें। तो क्यूब रूट लिखने के बाद ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, और ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, तो तब भी x का आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 4। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसके मुताबिक अपने नोट्स में नोट कर लें। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में क्या है? इधर भी x लिखा हुआ है लेकिन इक्वल में लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। आप इसको भी किस फॉर्म में चेंज करें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें, तो क्या बन जाएगी? 5 पावर x इक्वल्स टू 1। जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए, क्योंकि आई थिंक आप ऐसे पहले नहीं पढ़ के आए, जब भी ऐसी फॉर्म आ जाए तो आपको क्या करना पड़ता है? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x इक्वल्स टू 32 लिखा हुआ है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए। तो x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू उसी टाइम फाइंड हो सकती है जब ये वाला नंबर भी 2 की पावर में लिखा होगा। जब ये वाला नंबर भी 2 की पावर में लिखा हो तभी x की वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो हम 32 को तो लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी? जी बिल्कुल 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम इसको, 32 को। तो 2 पावर x। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें तो 2 की जगह 2 लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखा हुआ है? 5। तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है। तो जब भी यहाँ पर वेरिएबल इस नंबर की पावर में हो, इक्वल से उस साइड पर भी वो उसी की पावर बनानी है। जैसे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी 2 की पावर होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन में किसकी पावर है x? वो है 5 की पावर x। तो 5 की पावर x है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? कोई नंबर जो कि 5 की पावर में हो। तो क्या हम 1 को, यानी 5 की कोई पावर हम 1 लिख सकते हैं? 5 की कोई पावर 1 लिख सकते हैं? कैसे पता चलेगा? क्या आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो वो किसके इक्वल आती है? 1 के। इसका मतलब है 1 को क्या लिखा जा सकता है? 5 की पावर 0। तो इसी को हम क्वेश्चन में लिखते हैं। तो 1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 1 की जगह लिख दूंगा 5 पावर 0, और लेफ्ट साइड पर 5 पावर x एज इट इज। अब ये देखें दोनों की बेस सेम है, ये 5 और ये 5 सेम है, तो पावर भी सेम होंगी। इसका मतलब है इक्वालिटी प्रिंसिपल लगाने से क्या बन जाएगा हमारे पास? x इक्वल्स टू होगा 0। तो इट इज आवर आंसर। बेसिस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? log x 8 इक्वल्स टू 1। तो इसको भी हम, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है ना, हाई सिंपल सा, कैसे करेंगे? वही काम, सॉल्यूशन, और ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो क्या बनेगी? x पावर 1 इक्वल्स टू 8। तो x पावर 1 लिखें या ना लिखें, किसी भी नंबर की पावर जो, जैसे 2 है, 2 की पावर नहीं लिखी इसका मतलब पावर 1 नहीं है, तो 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ भी x की पावर 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर तो डायरेक्ट x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, इसमें कोई काम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट आ जाएगी फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? log 10x इक्वल्स टू -3। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे log, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इसका मतलब है 10 पावर -3 इक्वल्स टू x। अच्छा जी, पावर आ गई है माइनस। तो पावर जब भी नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? जैसे अगर लिखा हो 2 पावर -3, तो अगर मैंने पावर पॉजिटिव बनानी है तो इसको लिख लेते हैं डिवाइड की, ओवर की फॉर्म में, यानी ओवर में ले जाते हैं इसे।
तो नीचे जाकर पावर क्या हो जाती है, प्लस। और अगर फर्ज कर लें नीचे माइनस लिखा हो तो ऊपर आकर पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाके प्लस, और अगर नीचे माइनस है तो ऊपर आकर प्लस हो जाती है। फिलहाल इस क्वेश्चन में यहाँ ऊपर लिखी हुई है पावर माइनस, इसे क्या करेंगे, हम डिवाइड में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखते हैं 1/10⁻³ इक्वल्स टू। अब x को इस तरफ लिखा जा सकता है, और 10 पावर 3 का मतलब है 10 × 10 × 10। तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 10 10s are 100, 100 10s are 1000। तो आंसर आ जाएगा 1/1000। ऊपर वाला 1 एज इट इज, और 10 पावर 3 को सॉल्व करके हमने क्या लिख लिया, 1000 लिख लिया। तो इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट आ जाए, पार्ट नंबर 5 और 6। 5 पावर में फ्रैक्शन आ गई है, लेकिन कोई मसला नहीं है, इतना कोई खास इशू नहीं है। पहले तो हम इसे लिखेंगे किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो वो क्या बनेगी, 4 पावर 3/2 इक्वल्स टू एक्स। 4 को अगर हम पावर की फॉर्म में चेंज करना चाहें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। लिखा जा सकता है जी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बाकी पावर को वैसे ही लिख दें अभी, 3/2 इक्वल्स टू एक्स। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है। क्यों कैंसिल आउट हो रहा है, हमने यहाँ भी एक एक्सपोनेंट पढ़ा, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि अगर इस तरह कोई पावर्स लिखी हुई हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। m और n को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये रूल हमने पढ़ा हुआ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, चैप्टर नंबर 1 में। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो थी 2 और 3/2, इसको लिखा जा सकता है 2 × 3/2, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो इस तरह लिख सकते हैं। अब ये देखें, ये 2 और ये 2 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, इनकी कटिंग भी की जा सकती है। तो क्या रह गया था हमारे पास, 2 पावर 3। अब इसको नीट में लिखते हैं, तो हमारे पास क्या रह गया, 2 पावर 3 इक्वल्स टू एक्स। तो 2 पावर 3 आपको पता है किसके इक्वल होती है, एक्स को मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, 2 पावर 3 का मतलब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो इट इज आवर आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी और क्वेश्चन नंबर 3 का भी, इसमें भी log2 1024 इक्वल्स टू एक्स। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, 2 पावर x इक्वल्स टू 1024। अब 1024 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी इसकी, 1024 2 के टेबल पे जाता है, 2 512, 2 256, 2 128, 264, 232, और आगे से 25 आ जाएंगे। ये 25 आ गए हैं, और ये कितने आए हैं, ये भी 25 है। तो कितने हो गए टोटल, 2 पावर 10 हो गई। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पावर x इक्वल्स टू 2 पावर 10। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, सेकंड पार्ट जो भी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 का ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर अगर कोई नंबर, जैसे यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, एक वेरिएबल लिखा हुआ है 2 की पावर में, तो यहाँ भी लाजमी तौर पर कोई नंबर होना चाहिए जो कि 2 की पावर में हो। तो 1024 इजीली 2 की पावर में चेंज हो गया, ये हमारा काम हो गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है, x की वैल्यू क्या आएगी, देखें दोनों की बेस 2 है, की बेस भी 2 है, इसकी बेस भी 2 है, तो पावर भी इक्वल होंगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इट इज आवर 2.2। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है, और आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। होप तो आपको अच्छे समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लाजमी आप कमेंट करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।